हाय दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है कैरियर सेफ्टी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरियर सेफ्टी में हम लोग कितना अपना कैरियर बना सकते हैं सेफ्टी फील्ड में, ठीक है। और सेफ्टी कोर्सेज करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जानते हैं हम लोग सबसे पहले सेफ्टी जो कोर्सेज है सबसे पहले कौन सा करें और किस इंस्टीट्यूट से करें, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को बताऊंगा आप किस इंस्टीट्यूट से कोर्स करें और कौन सा कोर्स करें, ताकि हम लोगों को आगे जो हमारे जो भी स्टूडेंट हो, फ्रेंड हो, जो भी हैं जो कोर्स करना चाहते हैं उन लोगों को जानकारी नहीं होगा और मैं आप लोगों को यह जानकारी दूंगा आज, ताकि आप आगे अपना जो भी है, आजकल तो देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी कितना बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम लोग की जरूरी है, अगर सेफ्टी फील्ड में है तो क्या हुआ, हम लोग को बेस्ट सबसे बेस्ट करना है, अपना नॉलेज इम्प्रूव करना है। देखिए सेफ्टी का भी कोर्सेज करके कितने लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए आप यह वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों तक पहुँचने के लिए कि आप जो भी काम करें बहुत ही अच्छे से करें, उसमें दिल लगा दें, जान लगा दें और उसमें आप बेस्ट बनिए, तभी आप लोग आप कहीं जॉब मिल पाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो सेफ्टी से रिलेटेड आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं सबसे पहले सेफ्टी के फील्ड में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद कौन सा कोर्सेज करें, पहले डिप्लोमा करें या निबोस आईजीसी करें या निबोस एचएसडब्ल्यू करें या आईओएसएच करें, ठीक है। तो हम लोग बताते हैं, आप लोग देखिए। सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सेफ्टी फील्ड में। सबसे पहला हम लोग का है क्वालिफिकेशन सेफ्टी फील्ड में। तो सबसे पहला हम लोग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट 10th पास किया हो तो सेफ्टी का कोर्स कर सकता है, ठीक है। सेफ्टी का कोर्स करने के बाद जॉब कर सकता है। उसके बाद 12th भी है तो और बेटर रहेगा, ठीक है। साइंस, ठीक है, अगर 12th कर रहा है साइंस से कर रहा है तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है हम लोग का, अगर बीएससी किया होगा अगर कोई भी लड़का, तो वह सेफ्टी का कोर्स करके अच्छा सा कहीं जॉब कर सकता है, अपने वो नॉलेज इम्प्रूव करके, ठीक है। और सेफ्टी का कोर्स ही नहीं करना हम लोग को, वो जितना भी उसका मटेरियल है अपने माइंड में डालना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंटरव्यू देने होते हैं। सेफ्टी का कोर्स इतना इजी नहीं है मेरे दोस्तों और इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। मैं भी जब सेफ्टी का कोर्स कर रहा था तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, पर देखिए मैंने मेहनत किया, हार्डवर्क किया, आज आप लोगों के साथ आप ही लोगों को कुछ जानकारी दे रहा हूँ जो भी मेरे पास है, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, आप भी जानकारी दीजिएगा, हमें नहीं दीजिएगा, वीडियो पे नहीं दीजिएगा, आप जहाँ जॉब कीजिएगा जो भी वर्कर हैं उसे आप यह जानकारी दीजिएगा कि सेफ्टी में क्या कैरियर होता है, सेफ्टी क्या है, सेफ्टी क्यों फॉलो करना है, ठीक है। और सेफ्टी हम लोगों से कितना जुड़ा होना चाहिए सेफ्टी से, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन हम लोगों का बेटर रहेगा, अगर बीएससी भी होगा तो बेटर रहेगा, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को आते हैं सबसे पहले कौन सा कोर्सेज करना है हम लोग को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को कोर्सेज करना है जो भी है सेफ्टी में, सबसे पहले पहला हम लोग का जो प्रदान है वो हम लोग को सबसे पहले डिप्लोमा कोर्सेज करना है। किसी भी फील्ड से करें सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स कीजिएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट से कीजिएगा, सबसे पहले आप डिप्लोमा कीजिए। मैं आप लोगों से यही इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले जो भी सेफ्टी का कोर्सेज करना चाहते हैं
सबसे पहले डिप्लोमा कीजिएगा, और डिप्लोमा किसी भी फील्ड से अच्छे से हो। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल फायर एंड कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट या फायर सेफ्टी मैनेजमेंट सेफ्टी या ऑयल एंड गैस सेफ्टी। किसी भी क्षेत्र से आप कोई भी कोर्स कीजिए, सबसे पहले आप डिप्लोमा कोर्सेज कीजिए और कोई भी कर लीजिए इसमें से। और इसमें से सबसे बेटर रहता है जो इंडस्ट्रियल फायर एंड कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल फायर भी आ जाता है, कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है और मैनेजमेंट भी आ जाता है। जितने भी सेफ्टी का जो कोर्सेज है इसमें सब आ जाता है। ऑयल एंड गैस भी इसमें भी आ जाता है। ठीक है, कितने लोग होते हैं ऑयल एंड गैस सेफ्टी अलग से करते हैं, फायर सेफ्टी अलग से करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी अलग से करते हैं, फर्स्ट एड अलग से करते हैं। एक फर्स्ट एड भी होता है, बेसिक ट्रेनिंग होता है फर्स्ट एड। ठीक है, जो एक छोटा सा मेडिकल ट्रीटमेंट का कोर्स होता है। साइड पे कोई भी वर्कर गिरकर इंजर्ड हो सकता है या उसे रिकवरी करने का जो फिलहाल उसका ट्रीटमेंट होता है, वो भी एक कोर्स है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, जो सेफ्टी वाले ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बेटर रहता है किसी भी इंस्टीट्यूट से कीजिए, इंडस्ट्रियल फायर एंड कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, और इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट से कीजिए, आप लोग गूगल कर लीजिए, बेटर रहेगा। आप लोग उसका गूगल कर लीजिए, उसका नाम सर्च मार लीजिए कि वो इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड है कि नहीं, या किसी यूनिवर्सिटी से वो लिंक है कि नहीं। मान लिए कितने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कुछ है कि कोर्सेज करा लेते हैं और सर्टिफिकेट किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से देते हैं, उससे बात करके। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं जाना है, आप गूगल कीजिए, जो इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड है उस इंस्टीट्यूट से कीजिए। ठीक है, या जो भी इंस्टीट्यूट है किसी यूनिवर्सिटी से लिंक है उससे कीजिए, क्योंकि अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए हैं सेफ्टी के कोर्स करा रही है। ठीक है, और फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ मैं जहाँ से किया हूँ, मैं इंडियन सेफ्टी सोल्यूशन जास्को इंस्टीट्यूट सिवान से किया हूँ। इसका ब्रांच गोपालगंज में भी है, दिल्ली में भी है, गोरखपुर में भी है, पटना में भी है। और दिल्ली में मैं सबसे पहले अपना कोर्स करने के लिए मैं दिल्ली गया था और वहाँ से एडमिशन कराया, वहाँ पे भी क्लास किया। कुछ थोड़ा आने जाने का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने आगे यहाँ पे पास में पड़ता है सिवान, तो मैंने वहाँ किया, जास्को इंस्टीट्यूट सिवान। ठीक है, और आप किसी को भी करना है तो इंस्टीट्यूट अच्छी है, बेटर है, इसका रेटिंग भी सही है। और किसी भी इंस्टीट्यूट से कीजिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, निप्स है, ग्रोथ है। ठीक है, तो आप पहले गूगल कर लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से कीजिए, उसका प्लेसमेंट देख लीजिए। ठीक है, उसका रेटिंग देख लीजिए कैसी कराती है। और कैरियर सेफ्टी में हम लोग का क्वालिफिकेशन हो गया, डिप्लोमा कोर्सेज हो गया जो हम लोग का पहला पावदान है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, डिप्लोमा कर लिए, डिप्लोमा कोर्स हम लोगों का कंप्लीट हो गया। और जॉब भी करने वाले हैं, करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप डिप्लोमा कीजिए, उसके बाद जॉब कीजिए। और जो अगला हम लोग का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, ठीक है, वो हम लोग को होता है निबोस।
निबोस IGC, ठीक है। उसमें होता है 1 2 3, और एक होता है निबोस का सर्टिफिकेशन, निबोस HSW, ठीक है। और ये जो दोनों है, एक और भी कुछ होता है, IOSH। डिप्लोमा करने के बाद हम लोग को जॉब पे जाना है, साल भर कहीं जॉब करना है, अच्छे से पूरा दिल लगाकर जान लगाकर, जितना एक्सपीरियंस उस कंपनी से ले सकें, ठीक है। किसी भी कंपनी में जाइए आप जॉब करने, उस कंपनी में कम से कम आप साल भर 1 ईयर, एकदम पूरा 1 ईयर बिताकर ही कहीं जाना है। किसी भी कंपनी में जाना है, उस कंपनी से आप नॉलेज लीजिए, सीखिए, क्योंकि अभी तो आप फ्रेशर हैं, आप सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स करके गए हैं और आपको बस जितना पढ़ाया गया उतना ही पता है, ठीक है। और कंपनी में और चीज़ भी होती है, ठीक है। उसका रूल रेगुलेशन होता है, कंपनी की पॉलिसी होती है, सेफ्टी कल्चर होता है, जितना भी है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कौन सी डिप्लोमा के बाद कौन सा कोर्सेज करना है, और इस कोर्सेज करने के बाद हम लोग को कहाँ जॉब मिल सकता है, और कितना इसका जो अमाउंट होता है हम लोग को सैलरी होता है। जो डिप्लोमा पे हम लोग करते हैं इसमें ज़्यादा कोई खास सैलरी नहीं मिलता हम लोग को। जो डिप्लोमा हम लोग करते हैं मास्ट 15,000 से 15K से 15,000 से हम लोग को ज़्यादा मिल सकता है तो 20,000, ठीक है। डिप्लोमा करने के बाद हम लोग को 15,000 से 20,000 मिल सकता है, ठीक है। और डिप्लोमा के बाद जो हम लोग कोर्सेज करेंगे, और वो कोर्सेज करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, गल्फ कंट्री जाएंगे तो हम लोग कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है निबोस IGC 1 2 3, ठीक है। और निबोस IGC करने के बाद हम लोग गल्फ कंट्री जाते हैं जॉब करने के लिए, तो हम लोग कम से कम जो भी इंटरव्यू, आप क्लाइंट आपका इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू के जो भी आपका जितना भी इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तो बेटर रहेगा, और इंटरव्यू बेसिस आप लोगों को सैलरी लगाएगा। और जो भी है ओटी सब जो भी है, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ज़्यादातर कंपनी ही देती है, कुछ कंपनी नहीं देती है, तो निराश होने की बात नहीं है। कंपनी अच्छी मिल जाए, आप गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, निबोस IGC करके जा रहे हैं, अच्छा है, क्या बोलते हैं, सबसे मैंने गल्फ कंट्री में सबसे ज़्यादा अगर चल रहा है ना सेफ्टी फील्ड में तो निबोस IGC सर्टिफिकेशन चल रहा है, और ये लेकर जाइए, अच्छा सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो डिप्लोमा में अब बता रहा हूँ, डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद आप लोगों को निबोस IGC करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डिप्लोमा से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दाल रोटी का खर्चा चला सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ, आपका मैं एक मैसेज पहुँचा रहा हूँ आप लोगों तक कि आप सेफ्टी में, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है सेफ्टी में हम लोग कितना करियर बना सकते हैं, तो आप देख लीजिए, यही डिप्लोमा पे हम लोग को सैलरी मात्र 15 से 20,000 मिलता है इंडिया में, और वही सेफ्टी में अपना नॉलेज इम्प्रूव करके, ठीक है। और निबोस IGC कोर्सेज करते हैं, और कोर्स करने के बाद हम लोग गल्फ कंट्री जाते हैं जॉब करने के लिए, तो वहीं पे मिलता है हम लोग को 60,000, 70,000, 80,000 हम लोग को पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि देखिए, सेफ्टी करियर का मैं आप लोग बता रहा हूं, टॉपिक आज हम लोग का, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यह सब बात कोई दूसरा नहीं बताएगा, मैं आप लोगों से बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की यह जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और आप अगर आप सेफ्टी फील्ड में उतरना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद निबोस IGC सबसे बेटर रहेगा, निबोस HSW करते हैं तो वो भी सही है, IOSH करते हैं ये भी सही है, ठीक है। इतना जो भी है कोर्सेज है हम लोगों को करना बेटर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं हम लोग लैंग्वेज, सेफ्टी में हम लोग कौन कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग को सेफ्टी जो कोर्सेज कर रहे हैं सबसे बेटर कौन सा लैंग्वेज चलेगा,
तो जो भाषा है हम लोगों को इंडिया में तो हम लोग कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद किसी कंपनी में लग जाएंगे तो हिंदी से काम निकल जाएगा। बट वही अगर हम लोग गल्फ कंट्री जाते हैं, दूसरे कंट्री जाते हैं, सऊदी जाते हैं, कुवैत जाते हैं, और भी रसिया जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं अलग कंट्री में, सिंगापुर जाते हैं, कनाडा जाते हैं जॉब करने के लिए सेफ्टी अफसर से, तो सबसे हम लोग का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेफ्टी में। हिंदी तो सिर्फ इंडिया में ही चलेगा, हिंदी इसके आगे बहुत कम ही चलता है, ठीक है। क्योंकि जो सबसे कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन भाषा है, सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश से। मान लीजिए हम लोग विदेश गए सेफ्टी का कोर्स करके, यहाँ पे जॉब भी किए हैं, हिंदी से किए हैं, हिंदी से ट्रेनिंग दिए हैं वर्क साइट पे वर्करों को। अगर विदेश चल गए तो मान लीजिए अगर विदेश हम गए, हम सेफ्टी अफसर हैं, हमको ट्रेनिंग देना है, एक्टिविटी देना है, हम लोग समझाना है वर्करों को कि ये हजार्ड है, ये इससे बचाव के लिए प्रिकॉशन है, तो उसमें हम लोग कौन सी भाषा ज़्यादा कॉमन रहता है। मान लीजिए गल्फ कंट्री गए, सऊदी अरबिया गए, तो उसमें कुछ इंडिया के भी लोग होंगे, वो भी इंडिया के लोग हैं, कुछ हिंदी जानते हैं, कुछ तमिल जानते हैं, कुछ तेलुगु जानते हैं, कुछ बंगाली भाषा जानते हैं, ठीक है। और कोई बांग्लादेशी है, कोई नेपाली है, कोई फिलीपींसी है, ठीक है, कितने पाकिस्तान से जाते हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों का कॉमन भाषा है, कॉमन लैंग्वेज है, हम लोगों का इंग्लिश है, ठीक है। और सबसे पहली बात हम बता दे रहे हैं, जो हम लोग को भाषा होता है समझाने का, जो भी लैंग्वेज होता है, सबसे हम लोग को इम्पोर्टेंट होता है कि मैं वर्कर को कैसे समझाऊं, कैसे मोटिवेट करूं कि वो मेरी बात समझ सके और सेफ्टी का रूल पालन कर सके, ठीक है। तो सेफ्टी का जो हम लोग का करियर है, देखिए इतना हल्का भी नहीं है और उतना हार्ड भी नहीं है, बस करना चाहिए, उतना एनर्जी आप में रहना चाहिए कि वर्करों को समझा सकूं और बता सकूं, वो मेरी बात समझकर कोई गलत कदम ना उठाए, ठीक है। तो सबसे हम लोग का कॉमन भाषा है, क्योंकि इंग्लिश बेटर रहता है। अब मान लीजिए अदर कंट्री से सभी वर्कर आते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोग कॉमन यही रहता है इंग्लिश। और इससे भी नहीं होता है तो अदर कंट्रीज में होता है, जैसे मान लीजिए इंडियन हो गया, तो जो हिंदी जानता है उसको अलग अलग ग्रुप बनवा दीजिए, अगर आप में इतना टैलेंट हो तो, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हिंदी भाषा का अलग ग्रुप बनवा दीजिए, इंग्लिश वाले को अलग बनवा दीजिए, ठीक है। जो नेपाली है उसका अलग बना दीजिए और उसमें से चुन लीजिए, या आप ट्रांसलेटर बन जाइए, अपने आप में हुनर डाल लीजिए कि मैं इतने भाषाओं का जानकार हूँ, मैं सब लोगों को बता सकूँ अलग अलग ग्रुप बना करके, ठीक है। तो सबसे हम लोग को बेस्ट इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज, भाषा में हम लोग कैसे उन लोग को समझाएं ताकि वो गलत कदम ना उठाएं, ठीक है। तो सबसे कॉमन चीज़ होती है हम लोगों में, वो भाषा होती है। और वो भी भाषा हम लोग ज़्यादा इंग्लिश ही बेटर रहेगा सेफ्टी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ्टी फील्ड में इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाए हम लोग इंग्लिश चाहिए। ऑल वर्ल्ड चलेगा, पूरा विश्व में चलेगा इंग्लिश, ठीक है। कहीं भी आप जाइए। और हिंदी बोलते हैं तो सिर्फ इंडिया में बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से बस यही उम्मीद है, करियर सेफ्टी में इतना ही जो भी है मैं आप लोगों को बता दिया। और आप लोगों से जितने भी मेरे फ्रेंड हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप सेफ्टी का कोर्सेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो आप गूगल कर लीजिए, इंस्टीट्यूट का जानकारी ले लीजिए,